शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से बाहर है, आपके दिल में, आपके दिमाग में और आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य करे। ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी शांति से भर दे। मेरे प्रियो, हम लोग जिस प्रकार से अभी प्रकाशित वाक्य के 7वें भाग में आ गए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जो है वो हमारे साथ है। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, प्रकाशित वाक्य 1 का 3 लिखा है, धन है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। जो पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, जो सुनते हैं, समझते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं और जो विश्वास करते हैं, वो लोग धन्य हैं। आप आशीषित हैं, आप बहुत आशीषित हैं, क्योंकि आप जो हैं वो इस किताब को पढ़ रहे हैं अपने घर में भी और मेरे साथ भी। और समय निकट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। समय मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ होगा। जब स्टार्ट होगा तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा। जैसे कि हम ये जो आयत है, हम या ये बात कही जा रही है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं और वो ये करीब अब 2020 साल हो गए इसको सुनते सुनते। तो कई लोग सोचते हैं कि इतना कुछ हो ही नहीं रहा है, परंतु ऐसा नहीं है, हो रहा है, उसी समय से हो रहा है। और पर मैं आज आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कि एक हवाई जहाज़ होता है, और वो हवाई जहाज़ क्या करता है कि पहले वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रनवे पर चलता है, जो ज़मीन है उस पर चलता है, फिर ज़मीन पर बहुत तेज़ दौड़ने लगता है, फिर और तेज़ दौड़ने लगता है और फिर उड़ जाता है। उसी प्रकार से जो भी बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी हैं वो सब उसी समय से हो रही हैं, धीमे धीमे हो रही हैं। और हम देखते हैं कि और अभी कुछ दिन पहले से जब हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें थोड़ा तेज़ हुई हैं और लोगों ने इसकी खोजबीन करना भी शुरू किया है और लोग इसको जानना भी चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है ये सब, और ये वचन के अनुसार हो रहा है। और फिर ये जो दौड़ है हवाई जहाज़ की बहुत तेज़ हो जाएगी और फिर वो टेक ऑफ कर लेगा, फिर वो उड़ जाएगा। मतलब पूरी तरह से ये कार्य जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा हो रहा है। ये समय का जल्दी का मतलब ये है। कई लोग सोचते हैं शीघ्र आने वाला हूँ, शीघ्र आने वाला हूँ, अभी तक नहीं आया, परंतु वो शीघ्र आना मतलब है सारी बातें जो हैं, जो प्रभु के आने की हैं, वो जल्दी जल्दी पूरी हो रही हैं। या जिसे हम लोग कहते हैं कयामत की निकटता में हम अब जो है जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जबकि बीच में 1000 साल होंगे, 7 साल होंगे, बहुत सी बातें होंगी, परंतु जो कुछ भी वचन में लिखा है वो उसका शीघ्र होना आरंभ हो चुका है और हो रहा है। मेरे प्रियो, इसलिए हमको जो है वो हमको संभल के चलना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से दिल्ली अभी जाते हैं, हम लोग बाय रोड जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, तो हमको पूरी रात लग जाती है ट्रेन में, परंतु जब हम हवाई जहाज़ से आते हैं तब क्या होता है, 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। सो ये एक मतलब था इसका। कई लोग इसको समझे कि मैं ये कह रही हूँ कि यीशु मसीह 10,000 जो 100-1000 साल के लिए आएंगे, वो जल्दी से हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पहले जो है धीमे धीमे जो बातें पहले की हैं वो पूरी होंगी, फिर चलना शुरू होगा, फिर तेज़ दौड़ना शुरू होगा, फिर उड़ना हो जाएगा। और समय निकट है, ये कौन सा समय है इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर हम इसी थीम में रहेंगे तो हम अपनी इस जो किताब है रखेंगे। ये 7 समय मैंने आपको बताए थे। 7 समय कौन से समय थे? पहला मैंने बताया था कि ये चर्च का समय होगा, कलीसिया का समय होगा, कलीसिया होगी जो अभी चल रहा है। फिर उसके बाद प्रभु आएंगे और रैप्चर हो जाएगा, ये एक समय होगा। और उसके बाद
जो है सताव का समय होगा। प्रभु यीशु मसीह चले जाएंगे, दुल्हन चली जाएगी, पवित्र आत्मा चले जाएंगे और अनुग्रह भी चला जाएगा। और उसके बाद जो है एक सताव का समय होगा जो 7 और पहले भी बता चुकी हूँ, आने वाले दिनों में बताऊंगी। प्रभु का फिर दूसरा आगमन हो जाएगा, जिसके लिए कई बार हम लोग रैप्चर और दूसरे आगमन में कंफ्यूज, राज्य करेंगे और उनके साथ हम भी राज्य करेंगे। और उस समय जो होगा, कुछ समय के लिए जो शैतान है वो बांध दिया जाएगा, परंतु फिर एक समय आएगा आगमन के समय में ही, आखिरी में, कि वो शैतान थोड़े समय के लिए फिर खोल दिया जाएगा। नरक में नहीं डाला जाएगा, उस समय जो है वो सिर्फ खोल दिया जाएगा। होगा फिर हम देखते हैं कि वो और उसके बाद न्याय होगा। न्याय जो होगा वो समय होगा जबकि शैतान को बांध दिया जाएगा, उसको जो है नरक में डाल दिया जाएगा, उसकी सारी दुष्ट आत्माओं के साथ, जो कि वो जीवन भर लोगों को तंग करता रहा, परमेश्वर के बच्चों के ऊपर उसने प्रहार किया और उनका सर्वनाश करना चाहता था। और फिर उसके बाद हम आखिरी समय जो होगा वो न्याय का समय होगा, 7वां साल न्याय। उस समय के लिए हमको तैयार रहना है, क्योंकि उस समय सबका न्याय होगा। मेरे प्रियो, ये बातें मैं समय के अनुसार जो बता रही थी, इसी को हमको जो है आगे हम और भी देखते जाएंगे। परंतु आज जो है वो ये चर्च का समय चल रहा है, और चर्च का समय जो है, जैसे मैंने बताया कि यीशु मसीह ने यूहन्ना को 7 चर्च के लिए, 7 कलीसियाओं के लिए, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनमें ये अच्छी बातें हैं, परंतु कुछ बातें हैं जो कि उनको सुधारने की हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 6 चीज़ों में था। आप फिर से इसकी स्टडी करें तो इस प्रकार से जरूर पढ़ते रहिए कि प्रभु की प्रशंसा के लिए क्या लिखा है, फिर कलीसिया की प्रशंसा के लिए क्या लिखा है, फिर कलीसिया के दोष क्या हैं, फिर उसको क्या आज्ञा दी गई है और क्या चेतावनी दी गई है, और छठी बात है कि क्या इनाम मिलेगा अगर उन्होंने चेतावनी को सुन लिया और मान लिया और आज्ञा मानी, तो उनको एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। और ये 7 कलीसियाएं मैं अभी तक आपको बताती आई हूँ, परंतु मैं आज आपके सामने एक चीज रखना चाहती हूँ। ये कलीसियाएं ना केवल उस समय थी, परंतु वो एक युग बन गया। मतलब कि जैसे एक एक कलीसिया का जो नाम दिए गए हैं, जैसे हम देखते हैं इफिसुस की कलीसिया, वो एक युग बन गया, स्मुरना की कलीसिया एक युग बन गया, और वो अभी तक 2020 साल तक ये युग के रूप में हमारे सामने आया है, और ये आखिरी युग हम लोग का चल रहा है। तो सबसे पहली चीज जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये युग जो है उस क्रम में लिखा, जैसे इफिसुस युग है, वो क्रम में लिखा गया है। बहुत बाइबल बहुत एक्यूरेट इसके बारे में बताती है यूहन्ना के द्वारा हमको। जैसे इफिसुस की कलीसिया को हमने देखा था कि वो प्रेरितों का चर्च था, कलीसिया थी, और वो 100 साल तक रही और बहुत काम वहां पर हुआ। फिर हम देखते स्मुरना की कलीसिया, इसको सताया गया परंतु इसमें कोई दोष नहीं था। फिर हम देखते हैं को उठा लें और इन वचनों को पढ़ें तो आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगा। ये इतने वर्ष में कलीसिया जो थी वो इस प्रकार से कार्य कर रही थी, और उनमें ये कमियां थी, ये अच्छाइयां भी थी। और प्रभु उस समय जो है इन कलीसियाओं के लिए भी यही बात
कह रहे थे कि तुम लिख दो। ये एक भविष्यवाणी के रूप में हुआ। उस समय तो ये कलीसियाएं सिर्फ एक टर्की में ये सारी कलीसियाएं, सातों कलीसियाएं थी, परंतु उसके बाद ये कलीसियाएं पूरे संसार में रहीं। उनका गुण और अवगुण बताए गए हैं। और अगर आप इसको आप किसी प्रकार से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद पिगुन की कलीसिया हुई जो कि 137 वर्ष की हुई, और ये दो बातों का से मैंने बताया। फिर थुआतीरा की कलीसिया हुई जो पोपसी कलीसिया तक रही और उसका प्रभाव अभी भी है। और सरदीस की कलीसिया, ये पुनर्निर्माण का आरंभ हुआ। हालेलुया। मार्टिन लूथर आए, जॉन वेस्ली आए, बिली ग्रैहम आए, और ये जो कलीसिया थी वो 400 साल तक अभी तक चल रही है और चलती रही। और ये जो है वो 1500 से और 1900 तक इसका समय रहा। और 1900 के बाद अभी जो समय है वो एक युग है, और इस युग में दो प्रकार की कलीसियाएं चल रही हैं मेरे प्रियो। और वो कलीसियाएं हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। कलीसिया का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई चर्च है, उनके एक पास्टर हैं और वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है और वो लौदीकिया की कलीसिया है, ऐसा नहीं है। परंतु पूरे उसमें जो है ये युग जो है वो पूरे संसार में ये लोग हैं, व्यक्तिगत लोग हैं ये, जो कि इस प्रकार से हैं। और शायद छोटे छोटे ग्रुप्स हैं या बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं। पिछले दिनों हम लोग देख रहे हैं, और आजकल जो है हम इस चीज़ को और भी देख रहे हैं। जब से कोरोना का ये बीमारी आई, पूरे संसार में कोरोना है और ऐसे लोग हैं जो कि उससे इफेक्ट। उसी प्रकार से ये जो चर्च है, दोनों चर्च एक साथ जो हैं इस समय संसार में हैं। ये जो है भविष्यवाणी है जो उस समय यूहन्ना के द्वारा हुई, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू फिलाडेल्फिया की कलीसिया को ये लिख दे और लौदीकिया की कलीसिया को ये लिख दे। आइए हम थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे कि प्रभु क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है। प्रभु आपको चाहता है कि आप फिलाडेल्फिया की कलीसिया बन जाएं। तो क्या गुण हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम उन गुणों को देखें। और ये कलीसिया जो थी वो प्रकाशित वाक्य 3:7 से 13 में उसके बारे में लिखा है। और 8वें वर्ष में ये लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये उस समय की कलीसिया थी और आज भी ये कलीसिया है। मैं एक कलीसिया हूँ, आप एक कलीसिया हो, और प्रभु आपके लिए कह रहा है। प्रभु क्या कह रहे हैं कि तेरे काम अच्छे हैं, मैं जानता हूँ। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, ऐसे प्रभु के लोग हैं जो कि अच्छे हैं, सबके लिए भला करते हैं, और वो कहते हैं कि लोग हम मेरे अच्छे कामों को समझते नहीं हैं, वो मुझे गलत समझते हैं। परंतु विश्वास रखिए कि प्रभु आपको जानता है, आपके काम को जानता है। आप जो घर में या बाहर जो कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, बिना कुड़कुड़ाए सबकी सेवा कर रहे हैं, या बिना कुछ किसी का कुछ बुराई करे आप कर रहे हैं, प्रभु जानता है। आपने जो चुपचाप से लोगों को ब्लेस किया है अपने पैसे के द्वारा, अनाज के द्वारा, प्रभु जानता है। और भी बहुत सी अच्छी बातें हैं जो प्रभु आपकी जानता है और आपको अप्रिशिएट कर रहा है इस समय, और कह रहा है कि आपको ये करते रहना चाहिए। और तेरे लिए एक द्वार खुला है
जो कोई बंद नहीं कर सकता। जब हम अपना ये जीवन का द्वार इस दुनिया में खोलते हैं, तब जो है हमारे लिए एक स्वर्ग में द्वार खुला हुआ हमें दिखाई देता है, और वो कोई बंद नहीं कर सकता। कोई हमारी जो इस समय की आशीषें हैं, चाहे धरती पर रहते हुए, चाहे चाहे हम प्रभु के पास चले जाएं, हमारे वो द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो काम करते हो आप प्रभु के लिए कर, आपके काम अच्छे हैं, और प्रभु चाहता है कि इसको आप कंटिन्यू रखें। आप परेशान ना हो जाएं कि लोग हमको नहीं समझते हैं, लोग माने ना माने, परंतु प्रभु मानता है। और तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। ऐसी कलीसिया है इस समय, ऐसे लोग हैं इस समय, चाहे वो एक कलीसिया में 10-15 लोग हों या 100 लोग हों या 1000 लोग, ऐसे हैं। दूसरी तरह की भी कलीसिया के लोग साथ ही साथ में हैं, परंतु ऐसे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी सामर्थ थोड़ी है। शायद हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, आप बहुत छोटे हों, आप शायद नौकरी ना कर, कुछ अच्छी चीजें ना हो, परंतु प्रभु आपसे कह रहा है कि तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है। दुनिया की बातों में तूने ध्यान नहीं लगाया, वरना बहुत अमीर हो जाता, परंतु तुझे इस धन की नहीं, परंतु तुझे मेरी ज़रूरत थी और तूने वो रखा है। तेरा वो धन काफ़ी है तेरे लिए, और वचन का पालन किया है, तू आज्ञाकारी है। ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे कलीसियाएं हैं दुनिया में, इंडिविजुअल लोग हैं। आप अपने आप को जांचते रहिए, क्या आप हर रोज आज्ञाकारी हैं? अगर हमको प्रभु एक चीज बताता है, हम उसको मानते हैं, तो फिर नेक्स्ट बताता है, फिर नेक्स्ट बताता है। प्रभु चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने रहें। ये ना हो कि हम यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दें, नहीं, हमको उसका आज्ञाकारी रहना है। सताव होता है, परंतु तूने इनकार नहीं किया। हालेलुया। इन दिनों में जो नए लोग आ रहे हैं प्रभु में, या जो लोग पहले से मसीह हैं, जब वो प्रभु में आएंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, तो उनको सताव होता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मैंने खुद भी उस सताव को सहन किया है। सताव होता है। कई बार लोग कहते हैं कि क्या ईसाई जब बने तुम तो कितने पैसे मिले। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इस समय 13 साल की थी, पैसे तो नहीं मिले, परंतु संसारिक रूप से मेरा उस समय बहुत नुकसान तो हुआ, क्योंकि मेरे 3 बहनें, तीनों को उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं उनको ब्लेस करती हूँ, मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ। और भी बहुत सी बातें हैं जिससे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे जो है नुकसान हुआ है, संसारिक रूप से देखा जाए। प्रभु कहता है कि तूने मेरा इनकार नहीं किया, तू बहुत रिच है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु उनको क्या कह रहे हैं कि उनके साथ वो क्या क्या करेंगे इस फिलदिल्फिया की कलीसिया के साथ। देखिए क्या होने वाला है। हम 3 का 10 पढ़ लेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं। 3 का 10वें पद में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने धीरज से मेरे वचन को थाम रखा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा लूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाली है। यहाँ पर जो परीक्षा आया है, वो जैसे हमको प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी मत्ती 6 में कि हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। इतने सालों से हम ये प्रार्थना करते आ रहे हैं, परंतु इसका अर्थ जो है वो इन्हीं दिनों के लिए है, जो परीक्षा का समय, जो महाक्लेश का समय आने वाला है। रैप्चर होने के बाद जो महाक्लेश यहाँ पर आएगा, ऐसा समय आएगा जो सताव का समय आएगा। प्रभु कह रहा है
कि उस समय से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, हमें परीक्षा में ना डाल, हमें बुराई से बचा। जी हाँ, कई बार हम लोग ये भी जानते थे कि परीक्षा मतलब कोई भी हमको गलत बात में प्रभु ना जाने दे, वो भी बात है, परंतु वास्तव में जो प्रभु है वो ये कह रहे हैं परीक्षा में ना डालने का मतलब है कि हमको उस महाक्लेश में ना जाने देना, हमको रैप्चर में ही उठा लेना। जब आप इस कलीसिया का समय समाप्त हो जाए तो जो लोग यहाँ पे होंगे वो प्रभु के आने पर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और फिर उसके बाद इस कलीसिया को ये प्रॉमिस किया जा रहा है। फिर आगे 11वें में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीनने ना पाए। प्रभु हमसे कह रहे हैं कि तुझे मैंने एक मुकुट दे रहा हूँ, वो मुकुट कब छीनेगा? जब तू इस परीक्षा में पड़ जाएगा। परंतु इस परीक्षा से कैसे बच सकता है? जो अभी ऊपर की बातें हमने बताई हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हमको प्रथम स्थान देना है, उनके लिए कितना भी सताव आए वो सहना है, आज्ञाकारी होना है। मेरे प्रियो, सामर्थ्य चाहे हमारी थोड़ी हो, परंतु हमारी कम सामर्थ्य में भी प्रभु हमारे अंदर से होकर बड़े बड़े काम करते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है आगे जब रैप्चर में मैं तुझे ले जाऊंगा, 11 और 12वीं आयत में भी लिखा हुआ है, प्रभु हमको रैप्चर में उठा लेंगे, हमें इस परीक्षा में नहीं डालेंगे, हमको रैप्चर के समय वो उठा लेंगे। जैसे 12 में भी लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास है, स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया गीत उस पर लिखूंगा, उसका नाम लिखूंगा। मेरे प्रिय, प्रभु बहुत प्यारी प्यारी प्रॉमिस इस कलीसिया से कर रहा है। और योएल के जो भविष्यवक्ता की किताब थी, इन दिनों के लिए वो लिखा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर की चलाए चलेंगे उनके ऊपर देखिए क्या होगा। वो लोग जो प्रभु को नहीं मानेंगे, लौदीकिया की कलीसिया के समान वो फर्क होंगे, परंतु जो फिलदिल्फिया के कलीसिया के समान होंगे। योएल भविष्यवक्ता कहते हैं 2 अध्याय, योएल 2 अध्याय 28 और 29 में, इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये प्रभु हमारे घर में जा रहे हैं। देखिए पूरा परिवार है, पूरी कलीसिया है, पूरे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और प्रभु इस चीज को आरंभ कर रहे हैं। और प्रभु पुरानी जो हैं वो स्वप्न देखेंगे। आप ये ना सोचो आप जो बुढ़े हो गए, अरे अब हम तो बेकार हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप पर भी आत्मा उंडेला जाएगा और आप सपना देखेंगे है? और सपने के अर्थ बताएंगे। और फिर उसके बाद क्या है कि जवान जो है दर्शन देखेंगे, उनको दर्शन मिलेगा। ओ हालेलुया, ये करना है, वो नहीं करना, यहाँ चले जाओ, वो दर्शन। क्योंकि दर्शन ना होने से कलीसिया में या परिवार में दर्शन ना होने से हम नाश हो जाते हैं। पर हमारे बच्चे, हमारे जवान बच्चे जो हैं वो दर्शन देखेंगे, उनके दर्शनों को सुन लेना। यूसुफ ने जैसे दर्शन देखता था, स्वप्न देखता था ना, यूसुफ दर्शन देखता था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, और दास और दासी पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मेल और फीमेल, मालिक और दास, चाहे कोई, उन दिनों में दास प्रथा थी, इसलिए यहाँ पर दास के बारे में आया है कि जो उनके गुलाम थे, जो उनके दास थे, जो उनकी दासियाँ थी, वो भी इन दिनों में जो है हम जो हैं चाहे प्रभु के दास हैं या हम जो है किसी के अंडर में काम करते हैं,
हम सब, पूरा परिवार जो है हमारे ऊपर आत्मा उंडेला जाएगा। क्या आप तैयार हैं? फिलदिल्फिया की कलीसिया एक परफेक्ट कलीसिया थी, और ये इन दिनों में है। बहुत सा आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बहुत सी चीजें प्रभु के पास ठीक हो रही, बहुत से लोग वापस आकर प्रभु में मिल रहे हैं, बहुत से लोग धीरज धर रहे हैं, बहुत से लोग जो है वो सताए जाने पर भी आज्ञाकारी हैं, वचन नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे प्रिय, आइए हम इस प्रकार की कलीसिया के समान बन जाए। इस समय मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब लॉकडाउन में हैं, हम लोग कहीं चर्च नहीं जा सकते हैं, कहीं लोग मिल नहीं रहे हैं, परंतु इस प्रकार से जो हम लोग मिल रहे हैं, जूम पर, कभी कॉन्फ्रेंसिंग प्रार्थना चल रही हैं, इन सब में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बिना डिनोमिनेशंस के हम लोग चल रहे हैं। सब मेथोडिस्ट हैं, चाहे CNI हैं, चाहे पेंटिकोस्ट हैं, सब एक साथ आ रहे हैं। ये भी एक अद्भुत काम है, और ये प्रभु कह रहे हैं इस कलीसिया के नहीं का कुछ नहीं होगा। तो जो भी कलीसिया में जाते हैं आप, परंतु अगर आपका मन ये फिलदिल्फिया की कलीसिया के समान है, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देने वाला है। और लौदीकिया की कलीसिया देखिए, लौदीकिया की कलीसिया में जो था कोई गुण नहीं था। प्रभु बहुत शोकित थे कि इसमें कोई गुण नहीं है। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि उसके लिए प्रभु यूहन्ना को क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इस कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को लिख दे 15वीं आयत 3:15 से, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। ये बहुत ही खराब स्थिति होती है। उस दिन भी जैसे मैं बता रही थी वेडनेसडे को, कि किस प्रकार से जो है, कभी हम स्टोव पर अगर पानी रखें, कभी फिर नीचे उतार दें, फिर रख दें, फिर नीचे उतार दें, तो वो पानी खौल पाएगा? नहीं, गर्म नहीं हो पाएगा, वो पानी गुनगुना रहेगा। सो कभी हम स्टोव के ऊपर है, कभी स्टोव के नीचे थल्ले पर रखे हुए। प्रभु हमसे चाहता है कि हम गुनगुने। इस समय की जो कलीसिया है वो ऐसी ही थी। और फिर 17वीं आयत में बहुत ही बात वैसी कहते हैं जो कि मुझे बहुत दुख लगता है। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया, किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू नंगा है, तू अंधा है। बाप रे, बहुत कठोर बातें परमेश्वर इस कलीसिया से कह रहा है। परंतु इस कलीसिया को प्रभु बहुत प्यार करते, वो कह भी रहे आगे चलकर कि क्योंकि जब मैं किसी को प्यार करता हूँ तो उनको जो है मैं ताड़ना भी देता हूँ। परंतु मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, 20 में प्रभु कह रहे हैं कि देख, मैं तेरे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। ये खटखटा रहा हूँ। जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, उसके अंदर मैं आ जाऊंगा। अपना दरवाजा जीवन का खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये एक बड़ी खटखटाहट इस समय है। ये वो समय जब एक बहुत बड़ी खटखटाहट का समय, और प्रभु चाहता है कि हम दरवाज़ा उसके लिए खोल दें। अगर हम कहीं और चले गए थे, वापस आ जाएं और प्रभु के लिए दरवाज़ा खोलें। और हम देखते हैं कि 3:18 में वो, जैसे मैं वेडनेसडे को भी आपको बताया था, परंतु मैं इसको दोहराना चाहती हूँ। आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जा। तू अपने आप को धनी कहता है, पर तू कंगाल है। पर तू कैसे धनी होगा? तू मुझसे सोना, आग का ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। मेरे प्रियो, जब हम
परमेश्वर ने इन लोग को श्राप दिया, हवा आदम उसको भी श्राप देगा, प्रभु ने उसको दिया हुआ है। तो मेरे प्रिय, प्रभु चाहता है के अंदर है, क्या कोई ऐसी चीज है जो मिट्टी के समान आपके अंदर है? अगर मिट्टी है तो चाटेगा आकर। अगर झूठ बोलने की आदत आपके, वो शैतान को, अगर आप मुंह से अलग बेकार की बातें बोलते हो तो वो, अगर आप झूठ देते हो तब भी वो आएगा और शैतान चाटेगा आपको, है ना। और तो वो आपको चाटेगा, वो कहेगा कि यहाँ तो तुम्हारे अंदर तो मिट्टी है, मैं आऊं तो वो नहीं आ पाएगा, सोने को वो चाट नहीं पाएगा। तो प्रभु चाहते हैं कि हम उससे वो सोना मोल ले लें। और कैसे मोल लेंगे? मोल लेने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, प्रभु के साथ अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, है ना। शायद हमको सुबह सुबह नींद आती है, 4 बजे उठना पड़े, शायद 3 बजे तक हम प्रार्थना करते रहें, प्रभु हमसे कहे। यही चीजें जो है हमको सोना बनाती हैं। आग में डाल डाल के सोना निखरता है। अगर कोई कष्ट है, कोई हमको दुख दे रहा है तो क्षमा करना है, बहुत मुश्किल है। उसने तो हमारे साथ इतना बुरा किया, हम कैसे क्षमा कर सकते हैं? क्षमा करने में ही आप ताए जाएंगे। अगर आपको सताया जा रहा है, आपको पता है कि लोग आपको सता रहे हैं, तब भी आप उनको आशीर्वाद देंगे, तब भी उसको सह लेंगे। प्रभु की कई कई आज्ञाएं कठिन लगती हैं, परंतु वो आपको मानना होंगी। अगर आप एक असमान जुए में जुटे हुए कोई आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो प्रभु को नहीं जानते और आप जानते हो, तो उसको छोड़ना होगा। वो गंदी बात को छोड़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है, हमको नहीं लगती कि वो गंदी है, परंतु जो वचन में लिखा है, वचन की ओर से जो नहीं है, वो उससे हमको बाहर आना होगा। और यही है, दाम देकर ये मोल लेना होगा। हमको कष्ट होगा जब हम कुछ मोल लेते, तो अपने ऊपर अंदर से पैसा देते हैं ना उसको, तभी हमको सामान मिलता है। प्रभु कह रहा है मोल ले ले मुझसे। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि श्वेत वस्त्र ले ले। ये श्वेत वस्त्र क्या है? उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता का वस्त्र। उद्धार के वस्त्र के बारे में मैं कई बार बता चुकी। आप अगर अभी मेरा सुन रहे हैं और आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, प्रभु यीशु को ग्रहण करना, उद्धार प्राप्त करना, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको ग्रहण करें। कुछ देना नहीं है, ना कुछ आपको खिलाया पिलाया जाएगा। अभी अकेले में आप एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, रियलाइज करके ये सब बातें। पहली बात ये कहना कि मैं पापी हूँ और नरक की ओर जा रहा हूँ। क्योंकि पाप जो करता है वो नरक जाता है, नरक से कोई बचा नहीं सकता। परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आए और उन्होंने दर्दनाक मृत्यु सहकर मेरे सारे श्राप को प्रायश्चित किया, मेरे सारे पापों का प्रायश्चित किया और मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे सारे श्रापों को जो चले आ रहे थे अपने ऊपर ले लिया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और मुझे स्वतंत्र कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ। और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, और इसलिए वो मेरे पाप क्षमा करने के लिए सक्षम है।
उनको वेलकम करना है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं तो अपने आप आ जाती, पर यीशु मसीह अपने आप नहीं आते जबकि आप नहीं बुलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक स्वतंत्र इच्छा दी है। चाहे आप माने या ना माने, या आप लौदीकिया की कलीसिया की समान रहें या फिलाडेल्फिया की कलीसिया, लौदीकिया कलीसिया मूर्ख कलीसिया थी, मूर्ख कुंवारियों वाली कलीसिया थी, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया समझदार कुंवारियों वाली कलीसिया थी। आप कौन सी कलीसिया बनना चाहते हैं? प्रभु को ग्रहण कर लीजिए। और दूसरी बात है कि धार्मिकता के कपड़े पहन लीजिए। धार्मिकता का मतलब है सही करना, प्रभु को ग्रहण। बहुत सी चीजें उनके अंदर रहती हैं जिनको के फेंकना होगा। होली का मतलब है, राइचियसनेस का मतलब है टू डू राइट। राइचियसनेस का मतलब है टू डू राइट, जो सही है वो करो। और सही कहाँ लिखा है? बाइबल में। जो बाइबल है, और कई दफा माइंड में जो हमारे हर एक मनुष्य को जो विवेक दिया गया है उसके अनुसार करिए, जो वो कहते वो करिए। और हमको जो है के अनुसार, जैसे मैंने बताया था पहले भी, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास बन जाते हैं, विश्वास करते हैं, मन से विश्वास करते हैं। और उद्धार के लिए से अंगीकार करना बहुत जरूरी है। ये चीज मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ। मुंह से प्रभु को बुला लीजिए। उसके बाद कहा गया, मुझसे सुरमा ले ले, तू अंधा है, मुझसे सुरमा ले। प्रभु का सुरमा ले लीजिए। और इस सुरमा क्या है? जब हम इस सुरमा लगा लेंगे तब क्या होगा? हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने लगेंगे हर एक बात को, अपने आप को, लोगों को, अपने पापों को, अपनी गलत बातों को। कई बार लोग को पता ही नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं, पर जब आप सुरमा लगा लेंगे तो प्रभु, छोटी सी भी बात होगी, प्रभु बता देगा कि बेटा ये तुमने गलत सोच लिया, और उसको आप ठीक कर पाएंगे। सो परमेश्वर चाहता है कि आप लौदीकिया की कलीसिया के समान नहीं, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान हो जाइए, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए। कई दफ़ा आपने ग्रहण किया होगा, आप तो कलीसिया के अंदर हैं, परंतु ऐसा तो नहीं कि भटक गए, फिर से वापस आ जाए। प्रभु आपको बुला रहा है, कह रहा है लौट आ मेरी बेटी, मेरे बेटे, लौट आ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जैसे इसी समय फिलाडेल्फिया की कलीसिया भी काम कर रही है, लौदीकिया की कलीसिया भी काम कर रही है। अपने सारे घमंड को, अपने सारे गुनगुनेपन को, अपनी सारी उन बातों को जो कि बेकार की, उनको उखाड़ उखाड़ कर फेंक दीजिए, और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं अपना दिल का द्वार आपके लिए खोलता हूँ, मेरे अंदर आ जाइए। रोज़ रोज़ कहने का ज़रूरत नहीं है, परंतु रोज़ रोज़ चेक करने की ज़रूरत ज़रूर है। जैसे कि हम लोग कभी कभी कोई लोग कोई पिक्चर देख लेते हैं और उसी में खो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब हम पिक्चर देख लेते हैं, उसी में खो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन जो है, दिमाग जो है, थोड़ी देर के लिए में फंस जा रहा है। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में, कनेक्ट करने में थोड़ा देर लगता है। तो वापस आ जाए। इस आवाज को सुनने की हमेशा तत्पर रहिए। आज प्रभु पुकार है, और जो आप लोग इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान है, जो आपके पास है, उसे थामे रहिए, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है।
और जैसे ही प्रभु ये कलीसिया का समय जो भी समाप्त, ये पहला समय हम समाप्त कर लिया हमने, शुरू हो जाए, तीसरा समय सताव का समय शुरू हो जाए, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस कलीसिया, जब ये दोनों फिलाडेल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया के अंतिम शरण में हम लोग हैं, आज हम जांच लें कि हम और प्रभु को निमंत्रण दें, प्रभु के पास लौट। अगर आप कभी भी प्रभु के पास नहीं आए तो आज आ जाइए। प्रभु नहीं चाहता कि आप इस दुनिया में छूट जाएं। प्रभु आपको प्यार करता है मेरे प्रिय, चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रभु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, पर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। पुत्र का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के कोई बेटी पत्नी है, पर इकलौता तरीका परमेश्वर के प्रेम को जानने का। अक्सर एक गाना गाया जाता है और वो गाना मुझे बहुत पसंद है, आखिरी में मैं आपके सामने उसे पढ़ना चाहती हूँ। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। नम्र आवाज में बोलता, हाँ हाँ मुआ तेरे वास्ते। छोड़ो अब बदसलूकी, खोलो तुम दरवाजा। छोड़ो अब बदसलूकी, प्रभु को इग्नोर करना, बदसलूकी करना छोड़ दो और दरवाज़ा खोल दो। फिर आगे प्रभु इस गाने का लेखक कहता है, यीशु प्यारो कहता, हाँ हाँ कीमती वक्त है जाता। यीशु प्यारो कहता, हाँ हाँ कीमती वक्त है जाता। वक्त गया जो प्यारों, वापस फिर नहीं आता। ये जो वक्त चला जाएगा वापस फिर नहीं आएगा, वापस कभी नहीं आएगा। ये मोमेंट, ये जो टाइम अभी बीत रहा है, हम वो जैसे पहले हम चला करते थे, जैसे पहले कहीं भी कुछ करते थे, हमारे बच्चे स्कूल जाते थे सुबह और हम सब दूसरे काम करते थे, अब वो नहीं समय है। और मुझे तो नहीं लगता कि कुछ सुधरने वाला है। वक्त गया जो प्यारों, वापस फिर नहीं आता। और फिर उत्तर में हमको कहना है, खोलता हूँ दरवाज़ा, हाँ हाँ दिल का आए मसीहा, दिल का आए मसीहा, आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मेरी प्रार्थना है मेरे हर उन लोगों के लिए जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर लौदीकिया की कलीसिया के समान गुण हैं, बातें हैं, तो प्रभु उनको मन को कायल करें और वो आज अपने दरवाजे को खोल दें। क्योंकि प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें प्यार करते हैं पिता परमेश्वर। और अगर फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान हम चल रहे हैं इन दिनों में, तो जो हमारे पास है उसे थामे रहें, ताकि अंतिम दिन तक हम उसके बने रहें। सचमुच में प्रभु, आज हम आपसे यही प्रार्थना कहते हैं, खोलता हूँ दरवाज़ा, हाँ हाँ दिल का ए मसीहा, आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर रहें। आमीन और आमीन। प्रभु आपको शांति दे। मैं फिर से जो है 15 जुलाई को आपके साथ तब तक शालोम, प्रभु आपके साथ है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस जो मैंने बताया उसको आप पढ़ते रहें, बार बार दोहराते रहें, क्योंकि जितना आप दोहराएंगे प्रभु आपको बहुत से और रेवलेशन देगा, बहुत से और प्रकाशन देगा। और साथ साथ में यूहन्ना 4 प्रकाशित वाक्य 4 को भी पढ़ लें, जिसमें हम आने वाले दिनों में रैप्चर के बारे में देखेंगे।
प्रभु आपके साथ है। आमीन आमीन।